यूनान में तारकीन वतन की किश्ती डूबने के बाद इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस आबिद हुसैन गिरफ्तार। FIA लाहौर ने गिरफ्तारी लिंक ऑफिस यूनान की मालूमात पर की। मुलजिम आबिद ने एक नौजवान को यूनान भिजवाने के लिए 35 लाख रुपए लिए थे। मुलजिम का ताल्लुक शेखुपुरा से है। मेलसी के नवाही इलाके से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम मुमताज आराई गिरफ्तार। गुजरावाला के मजीद 4 नौजवान यूनान में किश्ती हादसे के बाद से लापता हैं। सिर्फ गुजरावाला के लापता अफराद की तादाद 40 हो गई। आजाद भट्टी की साजिश उन्होंने जो अपने एजेंट आगे रखे हुए थे उनको बोला कि इनको मारो पीटो, जे घर से और पैसे मंगवाए। हमने फिर 19 लाख रुपया इकट्ठा करके दिया। मेरे भाई ने जब देखा कि इतना रश है कश्ती में, वो उसने बोला कि मैं नहीं बैठूंगा। गन के जोर से उसको उस कश्ती में बैठाया। यूनान कश्ती हादसे के बाद से जड़ावाला का रिहायशी रहमान अली भी लापता। भाई ने बताया एजेंट ने लीबिया भिजवाने के 8 लाख वसूल किए थे। लीबिया में भाई को मारा पीटा जाता था और मजीद पैसों का मुतालबा किया जाता था। इटली जाने के लिए मजीद 1 लाख रुपए दिए। जड़ावाला का ही रिहायशी नजीब भी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में यूरोप के लिए निकला था। ताहाल उसका कुछ पता नहीं। पंजाब फॉरेंसिक टीम ने पुरसा के DNA के लिए FIA में डेस्क कायम करके सैंपल लेना शुरू कर दिए। नजम सेठी चेयरमैन PCB के दौर से बाहर। जका अशरफ और मुस्तफा रमदे में से किसी एक को चेयरमैन PCB बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए दोनों के नामों की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने नजम सेठी के नाम की मुखालिफत और जका अशरफ की हिमायत की थी। नजम सेठी ने ट्वीट में कहा था, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान तनाज़े का सबब नहीं बनना चाहता। अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल PCB के लिए अच्छी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का अहम इजलास आज शाम होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देने से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म की बजट मंजूरी तक हुकूमती अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कहा, अरकान असेंबली 25 जून के बाद इस्लामाबाद से बाहर जाने का शेड्यूल बनाए। बजट में सिंध को कम हिस्सा मिलने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। मामलात सुलझाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे। इख्तलाफात खत्म करके कौम की तरह आगे बढ़ेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मागला एवेन्यू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 4 साल में चीन से मामलात खराब किए गए। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें की गई। 4 साल जेलों में घुमाते रहे। खुदा का शुक्र है दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। वज़ीर-ए-आज़म ने चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट तामीर की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, पावर प्लांट 1200 मेगावाट सलाहियत का हामिल मंसूबा है। गुज़श्ता हुकूमत ने इस मंसूबे को सर्द खाने में डाल दिया था। 12 अक्टूबर का सानहा न होता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में होता। लोग किश्ती में डूब कर न मरते। वजीर दाखिला राना सना कहते हैं, साबिक हुकूमत मुल्क की मौशी तबाही का बाइस बन रही थी। कहां हैं वो लोग जो कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे। वो फितना इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करना चाहता था। इसका इदराक और शनाख्त हो चुकी है। इलेक्शन में खिदमत, आवाम का दर्द रखने वाली जमात, क़यादत का साथ दिया जाए। जो इलेक्शन मिल रहे थे आपको, आप लोगों ने क्यों नहीं लिए वो इलेक्शन? लेने चाहिए थे, बिल्कुल लेने चाहिए थे। डिसोल्यूशन जुलाई में हो जाती। 30 जून की हमारी तरफ से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। आज जून हो गया, इलेक्शन फिर भी नहीं करना क्या था यार, ये तो समझाते थे। लेकिन उसको इनकार किसने किया? चेयरमैन साहब। जाहिर डिसीजन अल्टीमेटली। असेंबलियां क्यों तोड़ी, मुज़ाकरात किसकी वजह से नाकाम हुए? असद उमर ने बता दिया। कहा, इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मुआहदे पर चेयरमैन PTI ने मुखालफत की। PTI के 80% अरकान कौमी असेंबली से इस्तीफों के खिलाफ थे।
99% MPs पंजाब और KP असेंबली की तहलील के हामी नहीं थे। PTI रहनुमा असद उमर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहा, चेयरमैन PTI की टकराव की हिकमत अमली से इत्तेफाक नहीं था, इसी वजह से पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। चेयरमैन PTI चाहें तो -1 हो सकता है, वो खुद पीछे हट जाएं और शाह महमूद कुरैशी को जिम्मेदारी दें। सबकी यही कोशिश है कि PTI और फौज के इख्तिलाफात दूर हो जाएं। असद उमर के ख्यालात में इबाम है, उन्हें चेयरमैन PTI के फैसलों से इख्तलाफ था तो उसी वक्त मनसब से अलग हो जाते। अब जबकि पार्टी को मंसूबे के तहत निशाना बनाया जा रहा है तो उनको इस्तीफा देना याद आया। असद उमर के बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने की वजह तहरीक इंसाफ नहीं PDM की इलेक्शन से फरार की ख्वाहिश थी। असद उमर हकाइक से चश्म पोशी से गुरेज करें। पाकिस्तान का एक और दुश्मन दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद जहन्नुम वासिल पेशावर पुलिस लाइंस हमला समेत मुतादिद कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। हलाक दहशतगर्द ने फौजी तंजीमात पर हमलों के लिए सियासी जमात की हिमायत की थी। दहशतगर्द तंजीमों के अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके, कभी इम्कान है सरबकफ की मौत भी इसी सिलसिले की कड़ी है। दहशतगर्द कमांडर सरबकफ मोहम्मद की मौत पुरस्रार हालात में हुई। सोशल मीडिया पर सरबकफ को जहर देने की इत्तलात गर्दिश कर रही थी। पाकिस्तान का एक और दुश्मन BLF कमांडर नवाज अली रिंद भी अंदरूनी लड़ाई में मारा जा चुका है। टाइटैनिक की बाक़ियात दिखाने ले जाने वाली लापता आबदोज की तलाश। आबदोज में पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन और एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल का बेटा भी सवार थे। अमेरिका और कनाडा के हुकाम आबदोज को ढूंढने में मसरूफ। आबदोज ने 2 दिन पहले टाइटैनिक के मलबे से जो सिग्नल भेजा था वो आखिरी साबित हुआ। दाऊद फैमिली का कहना है शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान ने टाइटैनिक की बाक़ियात को देखने के लिए सफर शुरू किया था। फिलहाल उनकी सबमरीन से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 94 करोड़ डॉलर रहा। गुज़श्ता माली साल में ये खसारा 15 अरब 16 करोड़ डॉलर था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता मई में करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस रहा। कनकोट में डाकुओं का पुलिस टीम पर हमला, 3 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। मुगवी एहलकारों में लियाकत भैयो, मीर हजार नंदवानी और इलियास भुट्टो शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का UC चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा 6 माह इंतजार नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे जल्द यूनियन कमेटी पर इंतखाबात करा दिए जाएं। शहर में बेशुमार मसाइल और महदूद वसाइल हैं। माजी की तरह इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे। कराची की बिला तफरीक खिदमत करेंगे। तनकीद का जवाब काम से देंगे। जो इस शहर से ज्यादती करेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे। हरीम शाह वीडियोज लीक केस में मुलजिमा संदल खटक की जमानत मंजूर। सेशन जज इस्लामाबाद ने संदल खटक को रिहा करने का हुक्म दे दिया। हमारा भतीजा जो है ना वो 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार हो चुका है। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि अपने बच्चों को दूर रखो, इसलिए कि ये झूठे प्रोपेगंडे हैं। सानिया 9 मई का एक और शरपसंद गिरफ्तार। लोहेदीन मानदेश के रिहायशी सोहराब को शनाख्त के बाद गिरफ्तार किया गया। वरिसा की शदीद अल्फाज में 9 मई के वाकयात की मजम्मत। शरपसंद सोहराब के चचा का भतीजे की शरपसंदी का एतराफ। कहा, खबरदार करता हूँ नौजवान नस्ल को चेयरमैन PTI की इश्तियाल अंगेज तकारीर और नजरिए से दूर रखे। ये एक प्रोपेगेंडा है जो नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है। नौ मई का जो ये वाक़या हुआ है ये बहुत बड़ा सान्या है
और ये स्याह दिन है, इसने हमारे दिलों को ज़ख्मी किया है और ये कार्रवाई करने वाले बिल्कुल किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। जना हाउस नहीं जला, ये पाकिस्तान जला है और ये पाकिस्तान नहीं जला, हर मुहिब्बे वतन शहरी का दिल जला है। इस पर जितनी मुजम्मत की जाए वो उतनी ही कम है। इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमाए कराम के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। शुरका ने कहा 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। मास्टरमाइंड, मंसूबा साजों और सहूलतकारों ने शरपसंदों की रहनुमाई की। शहदा की यादगारों को नहीं, पाकिस्तान को जलाने की मजमूम कोशिश की। शरपसंदी की मंसूबाबंदी करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुल्जिमान दुकान में बंधे 5 जानवर चुरा कर ले गए। जानवरों की कीमत 8 लाख रुपए है। दरखास्त गुजार मोहम्मद कामरान ने थाने में दरखास्त जमा करा दी। वफाकी हुकूमत का ईद कुर्बा पर 3 छुट्टियों का ऐलान। काबीना डिवीजन ने 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 29 जून को होगी। मोदी सरकार का इंतखाबात से कबल एक और ओछा हथकंडा। हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए अक़लियतों पर हिंदू तर्ज बुनियाद का कानून नाफिज करने की तैयारी शुरू कर दी। 22 भारतीय लॉ कमीशन ने यकसा सिविल ज़ाब्ते के नाम से नए कवानीन के लिए तजावीज मांग ली। यूसीसी के नाफिज होने के बाद अक़लियतों को मजहब से ज्यादा हिंदू तर्ज के कवानीन पर अमल करना होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुस्तरद कर दिया।